नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पल्लव वंश, राष्ट्रकूट और सारी वंशों के बारे में तथ्य याद करेंगे और इस पे ही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु थे। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु थे। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और मत विलास प्रहसन का लेखक महेंद्र वर्मन वन थे। महाबलीपुरम के एकाशम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम और इसने वातापी कोट का उपाधि धारण की थी। कांची के स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र का लेखक डांडी था। चोल वंश के संस्थापक विजयलाल था। चोल वंश के संस्थापक विजयलाल। इस वंश का राजधानी तंजावुर। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था, शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। स्थानीय स्वशासन इस वंश के प्रमुख विशेषता थी। स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। नटराज मूर्ति का वंश इसी वंश से था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट के वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इस वंश की राजधानी मान्यखेत थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण द्वितीय अमोघवर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों का पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। जो कवि राजमार्ग पुस्तक है, ये कन्नड़ भाषा में है। इसका अमोघ वर्ष ने रचना किया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। प्रसिद्ध अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने अदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिया था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना की संग्राम राज ने और प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की गई थी कल्हन द्वारा। गजनी का साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन था। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी
फिरदौसी, फारूकी एवं उत्तवी रहते थे। महमूद गजनी के दरबार में अलबुर्नी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्तवी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 में 1178 ईस्वी में पठान गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान विजयी हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में हुआ, जो कि गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बीच में था, जिसमें चौहान विजयी हुआ। और दूसरा जो हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। और चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ। चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ, जो गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी का विजय हुआ। उसके बाद कुछ अभिलेख देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खरवेल से था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से था। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से था। नासिक अभिलेख गौतमी बलाश्री से था। गौतमी बलश्री से था। और भित्री अभिलेख सकंद गुप्त से था। उसके बाद गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार का नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था, जिसने नालंदा के विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा के विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खिलाफ से प्राप्त की। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। इसने तुर्कान चहलगानी नामक संगठन बनाया। इसने एकता प्रणाली शुरू किया। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने किया। इसने राजदरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की बलबन ने। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था।
खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की और स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा की महल का निर्माण करवाया। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया। इसके समय भू स्वराज का दर उपज का 1/2 यानी 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी के नगण्य स्त्री एवं पुरुषों के संगत पसंद थे। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। इस स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोई विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु श्री को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। सुल्तान काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति मजमुआदर कहा जाता था।